जब परमात्मा पहली बार ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, वहीं से संगम युग की शुरुआत होती है। शिव बाबा द्वारा संगम युग की आयु 100 वर्ष बताई गई है। इस संगम युग पर ब्रह्मा का ऑलराउंड पार्ट चलता है, साकार और अव्यक्त दोनों रूप में। यही कारण है कि शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन के बारे में। प्रजापिता ब्रह्मा के लौकिक जीवन में लोग इन्हें प्यार से दादा लेखराज कहते थे। इनका जन्म सन 1876 में पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध में हुआ। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वे एक सुप्रसिद्ध जौहरी बन गए। ब्रिटेन, उदयपुर, नेपाल एवं अन्य कई रॉयल घराने उनके ग्राहक बने। उनमें उदारता, सर्व के कल्याण की भावना, व्यवहार कुशलता जैसे गुण प्रमुख थे। वे बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे तथा उनमें प्रभु मिलन की चाह प्रबल थी। अपनी 60 वर्ष की आयु में जब वे सफलता के शिखर पर थे, भी कुछ असामान्य होने लगा। उन्हें दुनियावी बातों से वैराग्य आने लगा तथा उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार भी होने लगे। जहां एक ओर उन्हें इस दुनिया का महाविनाश दिखा, वहीं दूसरी ओर उन्हें आने वाली सतयुगी सृष्टि का एवं परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ। सन 1936 में पहली बार परमात्मा शिव ने इनके तन में दिव्य प्रवेश किया। इस अलौकिक घटना के बाद दादा ने अपना कारोबार समेत सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर उसमें समर्पित कर दी और साथ ही स्वयं को भी इस दिव्य कार्य के लिए समर्पित कर दिया। सन 1937 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। 14 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा के संग 350 बच्चों ने कठोर तपस्या की। इसके बाद सन 1950 में वे सभी कराची से भारत में माउंट आबू आ गए। 18 जनवरी सन 1969 को ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बन अपना व्यक्त शरीर छोड़ अव्यक्त पद प्राप्त किया। इसके पश्चात परमात्मा शिव का यह ईश्वरीय संदेश संपूर्ण भारत में फैला और सीमा पार कर विदेशों में भी पहुंचा। आज यह संस्था बिना किसी जाति भेद, धर्म भेद या राष्ट्र भेद के सभी का जीवन बदल रही है। ब्रह्मा बाबा ही संगम युग पर अपने श्रेष्ठ कर्म और तीव्र तपस्या के फलस्वरूप सतयुग के पहले राजकुमार श्री कृष्ण बनते हैं। क्योंकि परमात्मा शिव इनके जन्म जन्मांतर की कहानी को जानते थे कि यही सतयुग के आरंभ में पूज्य श्री नारायण थे और कालांतर में कलाएं कम होते होते अब इस साधारण अवस्था को प्राप्त हुए थे। परमात्मा शिव सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता हैं और प्रजापिता ब्रह्मा सबके अलौकिक पिता हैं। इस तरह बाप ब्रह्मा है और दादा शिव बाबा हैं। इसलिए दोनों को मिलाकर बाप दादा कहते हैं। इनके मुख द्वारा ज्ञान लेने वाले सभी बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अथवा ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये था ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण जीवन परिचय। ओम शांति।